जस मोदी काल में चुटकियों में बिल पर बिल पास करवाए गए। सदन में विपक्ष चीखता रहा, चिल्लाता रहा, स्पीकर ने एक ना सुनी और तो और विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया, कथित तानाशाही चलाई गई। उस मोदी काल में सदन का ये हाल हो चुका है कि पीएम मोदी की ही कुर्सी खाली पड़ी हुई है। हालत तो इतनी खराब दिखाई दे रही है कि मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का पहला ही बिल पास नहीं करवा पाई है। अब ऐसे हालातों में सवाल ये खड़ा होता है कि अगर एनडीए के पास बहुमत है तो आखिर क्यों वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास नहीं हो पाया? आखिर क्यों इस बिल को संसदीय समिति को भेज दिया गया? आखिर क्यों इस बिल को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया? इन सभी सवालों का जवाब अब निकलकर सामने आया है और जवाब यह है कि इस बिल पर एनडीए के पास सदन में बहुमत नहीं था। हालत तो इतनी खराब हो गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी अल्पमत में आ गई। इसीलिए अचानक आनन फानन में इस बिल को वापस लेना पड़ा और संसदीय समिति को भेजा गया है। तो सदन में कल कितना बड़ा खेल हुआ है, नीतीश नायडू ने कैसे मोदी सरकार पर दबाव बनाया है, आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन उसके पहले खबर का बैकग्राउंड फटाफट से बता देते हैं। सबसे पहले आप खबर देखिए, एनडीटीवी की बाकायदा बिग ब्रेकिंग चलाई गई है। देखिए इस खबर में लिखा है कि वक्फ कानून में करीब 40 संशोधनों को दी गई मंजूरी। वक्फ कानून में संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। तो कैबिनेट की मंजूरी तो मिल गई थी, लेकिन सदन में एनडीए के घटक दलों की मंजूरी नहीं मिल पाई। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली थी कि कैबिनेट से मंजूर करने के बाद इसको सदन में पहले की तरह एक बार में पास करवा दिया जाएगा और कानून बना दिया जाएगा। लेकिन बीजेपी की पूरी तैयारी धरी की धरी रह गई। आपको बता दें कि पहले ही विपक्ष ने मांग की थी कि इस बिल को संसदीय समिति को भेजा जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक ना सुनी। खबर भी मौजूद है, खबर देखिए नवभारत की। इसमें लिखा भी हुआ है कि लोकसभा में पेश होगा वक्फ विधेयक, विपक्ष ने संसदीय समिति के पास भेजने की मांग की। तो विपक्ष ने इसको पेश होने से पहले ही, जो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल है, इसको पेश होने से पहले ही मांग की थी कि इसको संसदीय समिति को भेज दिया जाए। लेकिन तब तो भारतीय जनता पार्टी मानी नहीं, सदन में ले आई। अब सदन में लाने के बाद आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का हाल इतना बुरा हो गया कि इस बिल को अब संसदीय समिति को भेज दिया गया है। अब ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत था तो आखिर क्यों इस बिल को संसदीय समिति को भेजा गया, पहली बात। और दूसरा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत नहीं था, इसीलिए अचानक इस प्रस्ताव को वापस लेना पड़ गया, क्योंकि बीजेपी पीछे हट जाए या फिर कि अपना बिल पास ना करवा पाए, ऐसा पिछले 10 सालों में कभी नहीं हुआ जो कि सदन में हुआ है। सदन में क्या हुआ है आप अच्छे से जानते हैं। फिलहाल मैं सीटों का गणित आपको फटाफट से बता देती हूं। अगर सीटों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास 240 सांसद हैं, यानी कि बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। और बहुमत को प्राप्त करने के लिए एनडीए के घटक दलों का इस बिल पर सहमत होना बेहद जरूरी है, जो कि सहमत नहीं दिखाई दिए। सबसे पहले तो नीतीश नायडू ने बगावत कर दी। आपको बता दें 12 सांसदों वाली जेडीयू और 16 सांसदों वाली टीडीपी ने साफ कह दिया कि मुस्लिम वोट बैंक हमारे लिए जरूरी है। अगर आप चाहते हैं तो सदन में हम इस बिल को सपोर्ट कर देंगे, लेकिन आपको इस बिल को वापस लेना होगा, संसदीय समिति को भेजना होगा। अब यह खबर भी निकलकर सामने आ गई है और आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से नीतीश नायडू ने भारतीय जनता पार्टी की लाज बचा दी है। और तो और सदन में भयंकर नौटंकी हुई है। अब क्यों ये नौटंकी हुई है और इसके पीछे का क्या प्लान है और इस प्लान को लेकर क्या बड़ा खुलासा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये पहला बिल है जिसे भारतीय जनता पार्टी पास नहीं करवा पाई। ये पहला बिल है जिस पर नीतीश नायडू खेल गए हैं और कितना तगड़ा खेल गए हैं। खबर आप देखिए न्यूज 18 की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि वक्फ बोर्ड कानून संशोधन पर जेपीसी क्यों बनी, क्या नीतीश नायडू और चिराग ने बनाया प्लान, इनसाइड स्टोरी। तो इसके पीछे की जो इनसाइड स्टोरी निकलकर सामने आई है, जो प्लान निकलकर सामने आया है, वो अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है। सदन में कितनी बड़ी ड्रामेबाजी की गई है। खबर आप देखिए, आगे जो लिखा हुआ है वो मेन पॉइंट है और मैं वो आपको पढ़कर सुनाती हूं। देखिए खबर में लिखा है कि सूत्रों से जानकारी आई है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2024 को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजने का फैसला एनडीए के सहयोगियों से विचार विमर्श करने के
बाद लिया है। इसका मतलब साफ है कि पहले ये विचार विमर्श नहीं किया गया था। विपक्ष मांग कर रहा था तब तो माने नहीं, लेकिन बाद में जो विचार विमर्श हुआ है कितना तगड़ा हुआ है इस खबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं। आगे सुनिए, इसमें लिखा हुआ है कि बताया यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लोजपा रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान एवं टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की अहम भूमिका रही है कि केंद्र सरकार इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेज दे। तो आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पर कितना तगड़ा दबाव बनाया गया है। इन लोगों ने साफ कर दिया है कि हम एनडीए के साथ भी हैं और मुसलमानों को भी संदेश दे दिया गया है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक को नाराज कर पाना नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के बस की बात नहीं है। पहले ही खबर निकलकर सामने आई थी कि यह दांव उल्टा पड़ेगा और अब यह दांव कितना बड़ा उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आप इस बिल के वापस होने से, पास ना होने से और संसदीय समिति में जाने से अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल जहां एक तरफ खबरें निकलकर सामने आई हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे चैनल से बातचीत के दौरान वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे ने बड़ा खुलासा किया है। मीडिया तो एक तरह से सरकार के पंजे में है, तो पूरी बात ठीक से बताता नहीं है। जो बात छन छन के आ रही है वो ये आ रही है कि तेलुगु देशम की तरफ से ये कहा गया कि वो इस बिल का विरोध कर सकती है, बशर्ते सरकार के साथ उन्होंने एक समझदारी कायम की कि हम इस बिल का समर्थन कर देंगे, लेकिन आप हम हमारे समर्थन करने के बाद आप इसको पास नहीं कराएंगे, बल्कि इसको सिलेक्ट कमेटी को भेज देंगे। यानी सरकार को शर्मिंदगी भी नहीं उठानी पड़ेगी। अगर तेलुगु देशम विरोध कर देते तो सरकार को शर्मिंदगी उठानी पड़ती, शर्मिंदगी भी उठानी पड़ेगी और बिल भी पास नहीं होगा, सांप भी नहीं मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। तो सुना आपने, वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे ने साफ साफ कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी दबाव में है और नीतीश नायडू ने बड़ा दांव चल दिया है। इस बार सांप भी नहीं मरा है और लाठी भी नहीं टूटी है। भारतीय जनता पार्टी को शर्मिंदगी भी नहीं उठानी पड़ी है और यह बिल भी नहीं पास हो पाया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दबाव महसूस कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का घमंड टूटता हुआ नजर आ रहा है। दावा तो किया गया था कि अब की बार 400 पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना था कि एक अकेला सब पर भारी, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नीतीश नायडू उल्टा भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यह सोचा था कि जिस तरीके से मंत्रालय और स्पीकर के पद को लेकर टीडीपी और जेडीयू को मैनेज कर दिया है, उसी तरीके से वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर भी मैनेज कर दिया जाएगा। लेकिन इस बार नीतीश नायडू मैनेज नहीं हुए, क्योंकि अपने मुस्लिम वोट बैंक को नाराज करके भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करना एक बेवकूफी होगी। और देखा जाए तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू की नायडू की जो राजनीति है वो मुस्लिम वोट बैंक पर ही आधारित है, जिसमें चंद्रबाबू नायडू तो आरक्षण का भी ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में यह बिल भारतीय जनता पार्टी लेकर आई और किस तरीके से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, आप इन खबरों से अंदाजा लगा सकते हैं। बीजेपी की फजियत हुई है और फुल ऑन फजियत हुई है, वो भी सदन में हुई है। ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा कि पहले बिल का अगर यह हाल हुआ है तो आने वाले वक्त में मोदी सरकार का क्या होगा, एनडीए के घटक दलों का क्या होगा। तो इस पूरी खबर पर, भारतीय जनता पार्टी के बैकफुट पर आने पर, सदन में फजियत होने पर, बिल के ना पास होने पर आपकी क्या राय है?